बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस आंदोलन को हम समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया, और बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैंने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया। तो ये आंदोलन क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीने का आंदोलन नहीं कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम कर रहे थे, और तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक घोषणा की कि जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है, इस जागृति को हमेशा जलाए रखना, हमेशा इस जागृति को बनाए रखना। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अम्बेडकर के 14वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन किया। आज भी हम सभी लोग यही जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महाड़ का चौदार तालाब का जो आंदोलन है वो पानी पीने के लिए है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर खुद अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में महाड़ एज अ सत्याग्रह का जो चैप्टर लिखते हैं उसमें पहले ही लाइन में बाबा साहब क्लियर करते हैं, पहली लाइन में लिखते हैं कि महाड़ का जो चौदार तालाब का आंदोलन है वो पानी पीने के लिए नहीं है। एक तरफ हम सभी लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया है, और दूसरी तरफ खुद बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैंने कोई पानी पीने का आंदोलन नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन आखिर है किस लिए। 1923 में बोले कमीशन ने म्यूनिसिपैलिटी के जितने भी तालाब है, जितने भी कुएं हैं, सार्वजनिक पानी पीने के जितने भी प्लेसेस हैं, वो सारे खुले कर दिए। सभी लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए खुले किए। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये इससे अंग्रेजों को, बोले कमीशन को कोई लेना देना नहीं था। और इसी कानून के तहत महाड़ का चौदार तालाब भी सभी लोगों के लिए खुल गया। 1923 में पारित किया गया ये कानून, ये अधिकार सभी लोगों को देने के बावजूद भी वहां के अस्पृश्य गिनने जाने वाली जो जातियां थी, जो लोग थे, वो उस तालाब को हाथ लगाने से डरते थे, वो उस पानी को छूने से डरते थे। बाबा साहब ने देखा कि कानून पारित कर दिया गया है, सबको अधिकार दे दिए गए हैं कि ये पानी सब लोग पी सकते हैं, फिर भी वहां के जो लोग हैं वो उस पानी को हाथ लगाने से डरते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1923, 24, 25, 26 और 27 के मार्च महीने तक छोटी छोटी मीटिंगें ली। सभी गांवों में, आजू-बाजू के कोंकण के सभी, उस तालाब के आजू-बाजू की सभी गांवों में अस्पृश्यों को जाके समझाया कि उनके अधिकार क्या है, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बाबा साहब ने 5 साल तक सभी लोगों में ये मीटिंगें ली, अपने हक और अधिकार उनको समझाए और उनमें एक जागृति निर्माण की। बाबा साहब ने बताया कि अगर एक जानवर उस तालाब का पानी पी सकता है तो आप इंसान हो, मनुष्य हो, आप अपने अधिकार को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन सभी लोगों को 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब पर आने के लिए ये 5 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये मीटिंगें लेकर इनको तैयार किया। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ये आंदोलन करने जाने वाले थे, वहां पर महाड़ के गांव में सभी लोगों ने, वहां के गांव के लोगों ने फतवा निकाल दिया कि ये लोग जो यहां पर आने वाले हैं उनको कोई भी पानी नहीं देगा, अनाज नहीं देगा, तेल नहीं देगा, क्योंकि ये 50,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर 2 दिन के लिए वहां आने वाले थे। कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी को सभा लेने के लिए कोई अपनी जगह तक नहीं देगा, ये फतवा वहां पर निकाल दिया गया। अब बाबा साहब सभी लोगों को लेकर वहां पर आने वाले थे, लेकिन कोई वहां पर उनको रुकने के लिए भी जगह नहीं दे रहा था। उस समय एक मुस्लिम ने अपना खेत वहां पर सारा साफ करके वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर जी को वहां पर ठहरने के लिए और सभा करने के लिए दी। 20 मार्च 1927 को 50,000 से भी ज्यादा लोग उस महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन में शामिल हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी लोगों को इकट्ठा करके उस महाड़ के चौदार तालाब पर गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले वो महाड़ का
पानी, चौदार तालाब का पानी ग्रहण किया, उसके बाद बाबा साहब को देखते देखते सभी लोगों ने बाबा साहब का अनुकरण किया और वो पानी सभी लोगों ने पिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस आंदोलन को हम समझते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया, और बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैंने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया। तो ये आंदोलन क्या था? बाबा साहब अंबेडकर पानी पीने का आंदोलन नहीं कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम कर रहे थे। और तभी बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक घोषणा की कि जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है, इस जागृति को हमेशा जलाए रखना, हमेशा इस जागृति को बनाए रखना, इसे कभी मिटने नहीं देना। आज तक ये जागृति हम लोगों में निर्माण है, ये हम लोगों में जागृत है, और यही काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब के माध्यम से किया कि जो सोई हुई कौम थी उसको बाबा साहब ने जगा दिया, और अपने हक और अधिकार के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सभी लोगों को जागृत किया। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।